करबला जाएंगे बेखौफ व ख़तर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे, रास्ता रोक न पाओगे बिछा कर बारूद, करबला फ़िक्र में रखेंगे गुज़र जाएंगे, करबला फ़िक्र में रखेंगे गुज़र जाएंगे। ये कोई और नहीं नस्ल अबू तालिब है, ये कोई और नहीं नस्ल अबू तालिब है। जंग में आए हैं तो जीत के घर जाएंगे, जंग में आए हैं तो जीत के घर जाएंगे। अपने बच्चों को सिखाते रहो तहजीब अज़ा, ये जुदा होंगे जो मजलिस से बिखर जाएंगे। अपने बच्चों को सिखाते रहो तहजीब अज़ा, ये जुदा होंगे जो मजलिस से बिखर जाएंगे। कश्ती नूह में बैठे हैं परेशान क्यों हो, करबला आने दो हम खुद ही उतर जाएंगे। जनाब मुज़म्मिल साहब करबला के हवाले से बयान कर रहे थे कि जो चाहते हो ज़माने में दबदबा रखना, जो चाहते हो ज़माने में दबदबा रखना। एक सिरसी से आवाज़ उठी जनाब मारूफ सिरसी साहब, जो करबला के हवाले से क्या फरमाते हैं कि जो चाहते हो ज़माने में दबदबा रखना तो नाम अपने इलाके का करबला रखना। जो चाहते हो ज़माने में दबदबा रखना तो नाम अपने इलाके का करबला रखना। नबी के पुश्त पे आकर हुसैन बैठे थे, नबी की पुश्त पे आकर हुसैन बैठे थे। बड़ा सवाब है कांधों पे ताज़िया रखना, बड़ा सवाब है कांधों पे ताज़िया रखना। अब मैं इल्तिमास करता हूँ जनाब हैदर अब्बास साहब से, आप इनका इस्तकबाल नारे सलावात से करें। अल्लाहु अकबर। चलिए पढ़ दे रहे हैं। नारे सलावत। एक और सलवात पढ़ें आप हज़रात। देखिएगा उस्ताद सिफ्ते जाफ़र मरहूम का ज़ुहूर का वक्त आ गया है। ज़ुहूर का वक्त आ गया है, इमाम से लो लगाए रखना। ज़ुहूर का वक्त आ गया है, हरम पे नजरें जमाए रखना। ज़ुहूर का वक्त आ गया है, चराग़ उल्फत जलाए रखना। न नींद आए न ऊँग आए, रखो हर एक पर नजर जमाए। दिलो नजर से के सामरा से, न जान किस रास्ते से आए। ज़ुहूर का वक्त आ गया है, हर एक रास्ता सजाए रखना। ज़ुहूर का वक्त आ गया है, इमाम से लो लगाए रखना। न हुब्बे दुनिया से कुछ इलाका, न गैर से राह रस्म रखना। तुम्हारी दौलत है इल्म तक़वा, करेगा दज्जाल इस पे हमला। ज़ुहूर का वक्त आ गया है,
तुम अपनी पूंजी बचाए रखना, ज़हूर का वक्त आ गया है, इमाम से लो लगाए रखना। यहीं कहीं आस पास होगा वो आने वाला था, आ चुका है। हवारी ईसा के साथ होंगे, मवाली मौला के साथ होंगे। ज़हूर का वक्त आ गया है, मवालियों से बनाए रखना। ज़हूर का वक्त आ गया है, इमाम से लो लगाए रखना। है इंतकाम हुसैन बाकी, वो आने वाला हिसाब लेगा। अक़ीदा अपना दुरुस्त रखना, जो उनकी नुसरत की है तमन्ना। ज़हूर का वक्त आ गया है, अमल को भी आज़माए रखना। ज़हूर का वक्त आ गया है, इमाम से लो लगाए रखना। नारे सलावत। एक सलावत हो रज़ी अकरम मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिएगा जो ग़ुलाम अली हैं वो कभी भी वक्त के यजीद से नहीं डरते हैं, न मौत से घबराते हैं, बल्कि जालिम की आंखों में आंखें डाल के हक बोलने की जुर्रत रखते हैं। वही असल अली वाले होते हैं, वही असल हुसैन वाले होते हैं, जिनके अंदर ये जुर्रत हो कि वक्त के यजीद को ललकार सकें और बता सकें और कहने की इतनी जुर्रत रख सकें, ए जालिमों, जब तक अहले बैत के ग़ुलाम ज़िंदा हैं, जब तक इमाम रज़ा के खादिम ज़िंदा हैं, किसी वक्त के यजीद में हिम्मत नहीं है कि कुरान पे आस आ सके, कोई कुरान को जला सके, कोई कुरान की बेहुरमती कर सके। और यही आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी ने बताया, पार्लियामेंट के अंदर कुरान मजीद हाथ में लेकर ज़माने को बताया है कि जो बनी उमैया के ग़ुलाम थे वो खामोश हो गए हैं, जो अली के ग़ुलाम थे वो आज भी बोल रहे हैं। वो ज़माने को बता रहे हैं कि अली के ग़ुलाम हुकूमतों से नहीं डरते, अली के ग़ुलाम ताकतों से नहीं डरते, अली के ग़ुलाम वक्त के यजीदों से नहीं डरते, अली के ग़ुलाम मौत से नहीं डरते, अली के ग़ुलाम किसी चीज़ से नहीं डरते हैं। अगर अली के ग़ुलाम किसी से डरते हैं तो वो अल्लाह से डरते हैं, और जो अल्लाह से डरता है वो ज़माने के यजीदों से नहीं डरता, वो वक्त के शैतान से नहीं डरता है। इसीलिए इब्राहिम रईसी शहादत पाकर दुनिया से चले गए हैं और ज़माने को पैगाम देकर चले गए हैं कि अली का चाहने वाला शहीद तो हो जाता है मगर किसी जालिम से नहीं डरता है। दिन ढला, शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो। देखिएगा जब अली वाला मरता है तो क्या आरज़ू होती है। दिन ढला, शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो। दिन ढला, शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो। मुझको मिलना है अली से, मुझे मर जाने दो। मुझको मिलना है अली से, मुझे मर जाने दो। अब मैं इल्तिमास करता हूँ जनाब मीसम साहब से, आप इनका इस्तकबाल नारे सलावत से करें। एक मतला और चंद असर मुलाजा फरमाएँ कि उनको महबूब खुदा नूर का पैकर कहना। मुलाजा फरमाए कि उनको महबूब खुदा नूर का पैकर कहना, ऐ मुसलमानों पैगंबर को पैगंबर कहना।
उनको महबूब खुदा नूर का पैकर कहना, ऐ मुसलमानों पैगंबर को पैगंबर कहना, छोड़ दो भागने वालों को बहादुर कहना, छोड़ दो भागने वालों को बहादुर कहना, है अली मर्द उन्हें फातह खैबर कहना, है अली मर्द उन्हें फातह खैबर कहना। और मोहतरम हो गई इस नूर से मक्के की ज़मीं, मोहतरम हो गई इस नूर से मक्के की ज़मीं, इसके कंकर को भी अब माह मुनव्वर कहना, इसके कंकर को भी अब माह मुनव्वर कहना। अपने साये को अलग जिस्म से कर लो पहले, अपने साये को अलग जिस्म से कर लो पहले, खुद को फिर मुरसले आज़म के बराबर कहना, खुद को फिर मुरसले आज़म के बराबर कहना। और ये पैगंबर ने बताया है दर ज़हरा पर, मौलाना फरमाए कि ये पैगंबर ने बताया है दर ज़हरा पर, कुछ अगर कहना तो फिर सर को झुकाकर कहना। ये पैगंबर ने बताया है दर ज़हरा पर, कुछ अगर कहना तो फिर सर को झुकाकर कहना। और कब्र में पूछे मलक तुमसे अगर कोई सवाल, कब्र में पूछे मलक तुमसे अगर कोई सवाल, कुछ नहीं बोलना बस जोर से हैदर कहना। आप हज़रत सलावात हदिया करें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक सलावात शहीदों की बुलंदी के लिए इरशाद फरमाएं, एक सलावात तमाम मोमिनीन की हिफाजत के लिए पढ़ें। पहला तो फ़ायदा ये हुआ करबला के बाद, पहला तो फ़ायदा ये हुआ करबला के बाद, हर आदमी को रिज़्क़ मिला करबला के बाद। पहला तो फ़ायदा ये हुआ करबला के बाद, हर आदमी को रिज़्क़ मिला करबला के बाद। पढ़ के नहजे बलागा और कुरान लोग अच्छे अदीब होते हैं, पढ़ के नहजे बलागा और कुरान लोग अच्छे अदीब होते हैं। तेरे खुतबों का फैज़ है ज़ैनब, आज अम्मे ख़तीब होते हैं। अब मैं इल्तिमास करता हूँ बड़ी अदब व एहतराम के साथ आली जनाब मौलाना गज़नफ़र नवाब मारूफ़ी साहब किबला, आप इनका इस्तक़बाल नारे सलावत से करें। नारे सलावत। फातिहा। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في كتاب المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات. आप ज़रा से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर
ईरानी सदर शहीद आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी, इमाम जुमा तबरेज़ शहीद आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद अली आल हाशिम, ईरानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर हुसैन मीर अब्दुल्ला इलियान और दीगर शहदा के ये सूरह फातिहा पढ़ के सूरह बकरा की 154 नंबर की आयत, जिसमें खालिक कायनात उन हज़रात की फ़जीलत को बयान कर रहा है जो अपने वजूद को अल्लाह के वजूद में फ़ना कर देते हैं। हक़ व बातिल के दरमियान हमेशा जंग व जदाल होती रही। हमेशा बातिल हक़ को दबाने की कोशिश करता रहा, हक़ को मिटाने की कोशिश करता रहा। अहले हक़, साहिबान हक़ कम होते थे, साहिबान हक़ की तादाद कम होती है, बातिल की तादाद ज़्यादा होती है। लेकिन उसके बावजूद भी अहले हक़ कभी हक़ बात करने से डरता नहीं। वो चाहे जालिम बादशाह का दरबार हो, चाहे कैदी ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन जब बात करनी होती है, जब बोलना होता है, तो जो साहिब हक़ होता है वो हक़ ही बोलता है। बातिल से डर के कभी बातिल की मुआफ़क़त नहीं करता है। यहाँ तक के हक़ का साथ देने वाला अपना सब कुछ लुटा देता है, लेकिन हक़ का साथ नहीं छोड़ता है। साहिबान हक़ के सामने दो मेयार होते हैं, एक इलाही मेयार है, एक इस्मती मेयार है। मुझे पता है मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, किनके दरमियान बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहरहाल इस इदारे के को मद्देनज़र रखते हुए मुझे कुछ बोलना है। दो मेयार है, साहिबान हक़ के सामने दो मेयार होते हैं, एक इलाही मेयार और एक इस्मती मेयार। इलाही मेयार क्या है? इलाही मेयार ये है, ला तलबसुल हक़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़ व अंतुम तालमून। देखो, कभी हक़ को बातिल की आमेजिश न करना। कातिल भी रज़ी अल्लाह, मक़तूल भी रज़ी अल्लाह, ऐसा न करना। जालिम भी रज़ी अल्लाह, मज़लूम भी रज़ी अल्लाह, इसके कायल न हो जाना। हक़ को बातिल दोनों को आपस में न मिलाना। हक़ को हक़ की जगह रखना, बातिल को बातिल की जगह रखना। जहाँ हक़ है उसे हक़ रहने देना, जहाँ बातिल है उसे रहने देना वहीं पे। अगरचे बातिल की तादाद ज़्यादा होती है, हक़ की तादाद कम होती है, मगर कम तादाद वाले इनका ताल्लुक़ उससे होता है जो सबसे बड़ा ताकतवर है। लिहाजा कम हो के भी इनकी ताकत इतनी होती है कि ज़्यादा पे गालिब आ जाते हैं, और ज़्यादा पे इस तरह से गालिब आते हैं कि दुश्मन का दरबार होता है और कहा जाता है कि तुमने अमीर को सलाम नहीं किया, तो बढ़ के ये जवाब देता है, मालिल अमीर इल्लल हुसैन, मेरा अमीर हुसैन के अलावा कोई नहीं है। सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। इलाही में यार, ला तलबसुल हक़ बिल बातिल, हक़ और बातिल की आमेजिश न करना, न मिलाना। व तक्तुमुल हक़ व अंतुम तालमून, और देखो सिर्फ यही बात नहीं है, यहीं तक नहीं रुकना है,
कि हक और बातिल को आपस में ना मिलाना, हक को भी न छिपाना। तुम जानते हो हक क्या है? हक को भी न छिपाना, हक का इजहार करना भी हर मोमिन का फरीजा है, हक को बातिल से अलग रखना भी हर मोमिन का फरीजा है। वो चाहे बज़्म कोई हो, चाहे जगह कोई हो, अफराद कोई हो, हुकूमत किसी की हो, हक को हक कहना है, बातिल को बातिल कहना है। हम जिनके इसाले सवाब के लिए बैठे हैं उनमें जो सरे फिरिस्त हैं, जो ईरानी सदर हैं, उन्हीं ने इस पर सही तरीके से अमल करके बताया है। जालिम का दरबार है, सब जालिम दुश्मन बैठे हुए हैं, सब इनके जेरे निगर हैं, सारी इस्लामी हुकूमतें इनकी गुलामी कर रही हैं, मगर हम अहले बैत के गुलाम हैं। अहले बैत के गुलाम किसी के सामने झुकते नहीं है, अहले बैत के गुलाम किसी के से दबते नहीं हैं, अहले बैत के गुलाम हक बोलने से कभी कतराते नहीं हैं। हक बोलते हैं चाहे जबान कट जाए, हक बोलते हैं चाहे जबान कट जाए, मगर हक बोलना नहीं छोड़ते हैं। तो एक मेयार ये है, इलाही मेयार क्या है? हक और बातिल की आमेजिश नहीं होनी चाहिए, दोनों को मिलाना नहीं है। हक हक रहे, बातिल बातिल रहे, और हक का ऐलान भी करना है, ये भी बताना है कि हक क्या है। कैसे पता चले हक क्या है? कैसे पता चले हक कहाँ है? कैसे पता चले हक कौन है? का अगर नहीं मालूम तो दरे रहमत पे आ जाओ, उन्हीं ने खुद बताया, अल हक मअल अली वल अली मअल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अगर इतना ही कह देते नबी करीम तब भी अजमत के लिए काफी था, मगर आगे नबी करीम फरमा रहे, अल्लाहुम्मा अदरिल हक हैसुमा दार, परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ना जिधर अली जाए, हक को उधर उधर मोड़ना जिधर अली जाए। अब अगर अली के मुकाबिल में कोई आए, जो भी आए, कुछ भी हो सकता है, हक नहीं हो सकता। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो इलाही में यार हक को बातिल में आमेजिश नहीं होनी चाहिए। हक अलग हो, बातिल अलग हो, हक अपनी जगह पे, बातिल अपनी जगह पे। बात आ गई तो एक बात इशारा करके जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाऊं। सलावत भेजे मोहम्मद आलिमत, आगे आ जाएंगे। एक और सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अल्लाह ने हमें खल्क किया है, इतनी हसीन सूरत दिया है, हसीन सूरत दे के अल्लाह ने फख्र किया है, कहा तबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह ने हमारी सूरत में जिस अज़ को जहां रख दिया वो वहीं के लिए मौजू है। बहुत तवज्जो चाहता हूं, खुदा ने, खालिक कायनात ने, खल्लाक आलम ने हमारी सूरत में जिस अज़ को जहां रख दिया वो वहीं के लिए मौजू है। अगर हमने इसमें से किसी को हटा के कहीं रखा, तवज्जो फरमाइएगा, इसमें से किसी को अज़ को हटा के उसकी जगह पे दूसरे अज़ को रखा, क्या कैसी सूरत होगी? हमारी आंखें यहाँ हैं, नाक सामने है, आंखें दोनों सामने हैं, कान दाएं बाएं हैं। आंखों को हटा के कान की जगह पे, कानों को हटा के आंख की जगह पे रख दिया जाए, कैसी होगी सूरत? यही सूरत जिस पे खुदा नाज कर रहा है, जिस अज़ को जहां रखा है उस पे नाज कर रहा है। अगर इसमें से किसी को हटा के उसकी जगह किसी को रखा जाए, किसी को हटा के किसी जगह रखा जाए तो सूरत बिगड़ जाएगी। इस्लाम की सूरत इसीलिए बिगड़ी है, खुदा ने जिसको जहां रखा था लोगों ने उसको हटा के किसी और को वहां रख दिया। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ये इलाही मेयार है, हक व बातिल में आमेजिश न हो। जुरात इतनी हो, हिम्मत इतनी हो कि हक 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 को हक कहो, बातिल को बातिल कहो। हक हक रहे, बातिल बातिल रहे,
ये ठीक है कि तुम्हारी आमेजिश से हक बातिल नहीं होगा, बातिल हक नहीं होगा, लेकिन आमेजिश करोगे तो लोग मुश्तबा हो जाएंगे, लोगों में इश्तिबा पैदा हो जाएगा। इसीलिए हक को हक की जगह पे रखो, बातिल को बातिल की जगह पे रखो। सिर्फ इतना ही नहीं, हक का ऐलान भी करते चलो, हक का ऐलान भी करते चलो। ये इलाही मेयार। और दूसरा इस्मती मेयार है, वो क्या है? कूनू लिज़्ज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना। जालिम के दुश्मन बन जाओ, जालिम के दुश्मन बन जाओ, मजलूम के हमदर्द बन जाओ। जालिम के दुश्मन बन जाओ, मजलूम के हमदर्द बन जाओ। जालिम चाहे अमेरिका हो, जालिम चाहे इसराइल हो, जालिम चाहे जो भी हो, जालिम चाहे यजीद हो, जालिम चाहे उसका बाप हो, जालिम चाहे उसका दादा हो, कोई भी जालिम हो, जालिम अगर है तो उसके दुश्मन हो जाओ, मजलूम की मदद करो, मजलूम के हमदर्द बन जाओ, मजलूम के हामी बन जाओ। ये अफराद जिन्हें शहीद किया गया, इनका जुर्म क्या था? इन्हें क्यों कत्ल किया गया? इन्हें क्यों शहीद किया गया? इनका जुर्म क्या था? इनका जुर्म यही था कि जालिम की आंखों में आंखें डाल के कह रहे थे, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम किसी और के गुलाम हैं, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, दुनिया तुम्हारी गुलामी कर सकती है, हम अली के गुलाम हैं। अली का गुलाम कभी अपना सर किसी के सामने नहीं झुकाता, अली का गुलाम अपना सर कभी किसी के सामने नहीं झुकाता है। हम अली के गुलाम हैं, हम तुम्हारे सर को झुका सकते हैं, हमारा सर तुम्हारे सामने नहीं झुकेगा, हम अपना सर तुम्हारे सामने नहीं झुकाएंगे, हम तुम्हारी बातों को नहीं मानेंगे। दुनिया कहती है अरे ये सुपर पावर, दो सुपर पावर की मुखालिफत करके इंसान कैसे हुकूमत चला पाएगा? दुनिया की दो सुपर पावर ताकतें, उसकी मुखालिफत करके हुकूमत कैसे चलाई जा सकती है? तो इमाम राहिल ने क्या फरमाया था? तुम सही कह रहे हो, दो सुपर पावर हैं, मगर दुनिया वालों के लिए दो सुपर पावर और है। तवज्जो, दुनिया वालों के लिए सुपर पावर, दो सुपर पावर और है, हमारे दो सुपर पावर और है। दुनिया के सुपर पावर की ताकत का नाम है अमेरिका और रूस, और हमारे सुपर पावर की ताकत का नाम है अल्लाह और इमाम। हमारे दो सुपर पावर, एक का नाम है अल्लाह और एक का नाम है इमाम। उसका खौफ हमारे दिल में है, किसी का खौफ हमारे दिल में नहीं है। अजीजों, आप भी जानते हैं, इंसान जिस चीज से डरता है उससे दूर भागता है। खौफ जितना बढ़ता जाता है दूरी उतनी होती जाती है। जितना ज्यादा इंसान खौफजदा होता है, डरता है, उतना ही दूर भागता चला जाता है। कोई छिपकली से डरता है, कोई किसी में थोड़ी सी बहादुरी होती है उससे नहीं डरता है तो सांप से डरता है, कोई और किसी में और थोड़ी शजाअत होती है सांप से भी नहीं डरता है, मगर शेर से डरता है। डरता तो है, जो जिससे डरता है उससे दूर भागता है। दुनिया का डर और है, खुदा का डर और है। दुनिया का खौफ और है, खुदा का खौफ और है। इंसान दुनिया में जिस चीज से डरता है उससे दूर भागता है। खौफ जितना बढ़ता जाता है दूरी उतनी बढ़ती चली जाती है। लेकिन अल्लाह का खौफ जिसके दिल में आता है, जितना खौफ बढ़ता जाता है इंसान अल्लाह से उतना ही करीब होता चला जाता है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक और सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक और सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तशरीफ लाए। एक और सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो दुनियावी खौफ और है, अल्लाह का खौफ और है। इंसान दुनिया की जिस चीज़ों से, जिस चीज़ से डरता है, खौफ जितना बढ़ता जाता है दूरी उतनी होती चली जाती है, इंसान उससे उतना दूर भागता चला जाता है। लेकिन खुदा का खौफ ऐसा है, जितना बढ़ता जाता है इंसान की कुर्बत अपने मालिक से, कुर्बत मानवी अपने मालिक से उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है।
तो दो मेयार हमारे सामने, एक इलाही मेयार हक व बातिल में आमेजिश न हो, और एक इस्मती मेयार के जालिम के दुश्मन बनो, मजलूम के हमदर्द बनो। जालिम के दुश्मन बनो, मजलूम के हमदर्द बनो। ठीक है, तुमने एक रईसी को मार लिया तो क्या खत्म हो गए? मिसम तम्मार को शहीद कर दिया गया था, तो फिर क्या कोई दूसरा मिसम तम्मार नहीं पैदा हुआ? क्या इस्लाम ने फिर तरक्की नहीं की? हमारे यासिर को कत्ल कर दिया गया, तो क्या हमारे यासिर के कत्ल होने के बाद इस्लाम कमजोर हो गया? इस्लाम पीछे चला गया? दीन खत्म हो गया? का नहीं, जैसे जैसे तुम मारते रहे वैसे वैसे उनका खून और तकवीयत देता रहा, उनका खून और तकवीयत देता रहा। इस्लाम और कवी होता गया, दीन और कवी होता गया, मजहब और कवी होता गया। दुश्मन की तादाद ज्यादा थी, साहिबान हक की तादाद कम थी, मगर अल्लाह कम तादाद वालों ने जुर्रत के साथ हक का साथ दिया, तो अल्लाह ने उनको इतनी इज्जत, इतनी अजमत अता किया कि कायनात के गोशे गोशे में उन्हें याद किया जा रहा है। लेकिन जिनकी तादाद ज्यादा थी और अपनी कसरत पे नाजा थे, आज वो नजर नहीं आते हैं, और अगर कहीं दिखाई भी देते हैं तो जाहिर नहीं करते। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। शायद मेरी बात वाज़ेह नहीं हुई। औलाद फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, इनकी तादाद कितनी मुख्तसर सी थी। बनी उमय्या के अफराद कितने थे? बेशुमार, लातादाद, बहुत थे। ताकत भी थी, हुकूमत भी थी, लश्कर भी था, सल्तनत भी थी, सब कुछ था। लेकिन आज कायनात के गोशे गोशे पे औलाद फातिमा नजर आती हैं। बनी उमय्या, बनी अब्बास के अफराद, बनी उमय्या के अफराद कहाँ हैं? जो अपनी ताकत पे नाजा थे, जो अपनी ताकत पे घमंड करते थे, कहाँ हैं? का आज नजर नहीं आ रहे हैं। औलाद फातिमा जगह जगह है, उनकी अजमत का इजहार हर तरह से हो रहा है। दुनिया ने मार के ये सोचा था कि हम इन्हें कमजोर कर लेंगे, कत्ल करके ये ख्याल किया था कि हम इसे खत्म कर देंगे। नहीं, तुम जितना मारते जाओगे, जितना कत्ल करते जाओगे, इस्लाम को, दीन को, इस आइन को और ज्यादा तक़वियत मिलती रहेगी। इसी के लिए अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान किया, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग राह खुदा में कत्ल किए जाते हैं उन्हें मुर्दा न कहना, वो जिंदा हैं। तुमको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, तुम में इतनी ताकत नहीं है, तुम में इतनी कुव्वत नहीं है, तुम्हारी अक्ल में इतनी तवानाई नहीं है कि तुम उनकी जिंदगी का इदराक कर सको। अजीजों, जरा सा तवज्जो फरमाइए। हम जैसा इंसान अपनी जान को अपने मालिक की खुशनुदी के लिए उसकी राह में कुर्बान कर दे, तो अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी अता करता है कि हम अपने जैसे लोगों की जिंदगी के बारे में नहीं पता कर पाते कि अल्लाह ने इन्हें कैसे जिंदा रखा है, जबकि इनके आज़ा जवारे कता कर दिए गए हैं, इनके जिस्म के जर्रे जर्रे कर दिए गए। जब हम जैसे इंसान की जिंदगी का शऊर नहीं है, तो ईमान की जिंदगी का शऊर कहां से हो पाएगा? सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। तो राह खुदा में जान कुर्बान करने वाले अफराद के सिलसिले में पहले जबान पे पाबंदी लगाई गई। हरगिज न कहना कि मर गए हैं, कहना नहीं, कह नहीं सकते उन्हें कि मर गए हैं, वो जिंदा हैं। कैसे जिंदा हैं? जिसने जिंदा रखा है वो जाने, तुम नहीं समझ सकते कि वो कैसे जिंदा हैं। उसके बाद फिर फिक्र पे पाबंदी लगाई। देखो, गुमान तक न करना कि राह खुदा में कुर्बान हो जाने वाले अफराद मर गए। बल अहयाउ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो जिंदा हैं और अपने रब की तरफ से रिज़्क़ भी पाते हैं। राह खुदा में जान कुर्बान करने वाले को मुर्दा कह भी नहीं सकते, मुर्दा सोच भी नहीं सकते। कहना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते कि मर गए हैं।
जिंदा हैं, अल्लाह की तरफ से उन्हें रिस्क मिलता है। इंसान बगैर खाए पिए, बगैर आबोदाना के कब तक जिंदा रह पाएगा? रिज्क कई तरह के हैं, एक रिज्क आम है, एक रिज्क खास है, एक रिज्क अखस है। रिज्क आम के लिए कुरान मजीद के सूरह हूद की 12वीं आयत में कहा, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सबका रिज्क अल्लाह, अल्लाह के ऊपर है। फिर रिज्क खास के लिए क्या ऐलान हुआ? सूरह हज की 58वीं आयत में अल्लाह ने लगा वल्लज़ीना हाजरू फी सबीलिल्लाह तुम्मा कुतलू व मातू, जो लोग राह खुदा में हिजरत करते हैं, चाहे वो अपनी तबई मौत मर जाएं या उन्हें कत्ल कर दिया जाए, लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना, अल्लाह उन्हें जरूर जरूर रिज़्क़ हसन देता है। ये रिज़्क़ खास है जो शुहदा को मिलता है। अच्छा, जब इंसान अपनी जान को राह खुदा में कुर्बान कर देता है तो वहां पहुंच जाता है जहां जिस चीज की ख्वाहिश किया वो हाजिर। हिजरत के रास्ते को बंद कर दिया गया, मुल्कों को, सरहदों को तकसीम करके हिजरत के रास्ते को बंद कर दिया गया। शहादत में दूसरा रास्ता है शहादत के हासिल करने का, जिहाद। जिहाद में इमाम की इजाजत की जरूरत है। इमाम बज़ाहिर हमारे दरमियान नहीं है, तो क्या हम इस अजीम मर्तबे पे फायज नहीं हो सकते, इस अजीम दर्जे को हासिल नहीं कर सकते, जबकि हम में से हर एक के दिल में शहादत के हासिल करने का जज्बा पाया जाता है। छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, काला हो, गोरा हो, हर शख्स के दिल में शहादत के अजीम दर्जे को पाने की तमन्ना पाई जाती है। तो क्या हम इस दर्जे पे फायज नहीं हो सकते, इस अजीम दर्जे को, इस अजीम मनसब को हासिल नहीं कर सकते? अब जब करे रहमत पे पहुंचे तो कहा घबराओ नहीं, हम अल्लाह ने हमको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, हमारे दर से कोई खाली नहीं जाता। अगर तुम हिजरत करके शहादत हासिल नहीं कर सकते, अगर तुम जिहाद करके शहादत हासिल नहीं कर सकते, तो आओ हमारी बारगाह में, आओ हमारे दरबार में, आओ हमारे पास, हम तुम्हें फार्मूला बताते हैं। अला मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। सलवात भेजे मोहम्मद। अब आइए जल्दी जल्दी तारीख के हवाले से 2-3 बातें अर्ज करके इख्तितामी मंजिल तक पहुंच जाएं। जंग ओहद सन 3 हिजरी में, सन 40 हिजरी में अमीर शाम ने हुक्म दिया। आप सभी जानते कि अरब में पहले तो बहुत ही ज़्यादा किल्लत थी, पानी की अभी भी किल्लत है। अमीर शाम ने सन 40 हिजरी में हुक्म दिया कि मैदान ओहद से नहर बना के पानी यहाँ से वहाँ तक पहुँचाया जाए। जैसे ही अमीर शाम ने हुक्म दिया तो अरकान दौलत में से लोगों ने खड़े होकर अर्ज किया, बादशाह सलामत, अगर ये बात मदीने वालों को मालूम हो गई तो क़यामत बर्पा हो जाएगी, इसलिए कि मैदान ओहद में उनके शोहदा मदफून हैं। तो फिर फौरन अमीर शाम ने दूसरा हुक्म दिया, मदीने वालों से कह दिया जाए कि वो मैदान ओहद में आके अपने अपने शोहदा की कब्रों को खोद के शोहदा को मुंतकिल कर दें। ये हुक्म देना इस बात की अलामत है कि चाहे ये कहता न हो मगर ये भी मानता था कि जो राह खुदा में जान देता है वो शहीद होता है, मरता नहीं है। सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पे। अहले मदीना को इत्तला दी गई, मैदान ओहद पहुंचे, सबने अपने अपने वारिसों की कब्रों को खोदा। जब कब्रें खोदी गईं तो जनाजा बिल्कुल वैसे ही तरोताज़ा निकला जैसे 37 साल पहले दफन किया गया था। उसी मैदान में जनाबे हमजा सैयदुश्शुहदा की भी कब्र थी। जब उनकी कब्र को खोदा जा रहा था तो एक बेलचा आपके पैर के अंगूठे पे लगा। जैसे ही बेलचा पैर के अंगूठे पे लगा, खून ताज़ा अंगूठे से जारी हुआ। ये खून ताज़ा निकल के ऐलान कर रहा है कि ये शहीद है, मरा नहीं है, ये जिंदा है, मरा नहीं है। अब जब हमने उलमा इस्लाम से पूछा कि अल्लाह ने जनाब हमजा सैयदुश्शुहदा को यह अज़मत क्यों अता किया, ये करामत क्यों अता किया,
तो उलमा इस्लाम ने ये बताया कि जनाब हमजा सैयदुल शुहदा जंग में गए थे। जब जंग से वापस आए तो उनकी ज़ौजा ने उनको इत्तला दिया कि फ़लाँ शख्स ने नबी करीम की खिदमत में बेअदबी किया है। जैसे ही जनाब हमजा सैयदुल शुहदा ने ये सुना, फ़ौरन उसके घर पहुँचे और उसके सर पे इतनी ज़ोर से तीर कमार माना कि उसका सर शिगाफ्ता हो गया। इसी मोहब्बत और हमदर्दी की बिना पर अल्लाह ने जनाब हमज़ा को यह अज़मत अता किया है। मैं उलमा इस्लाम की खिदमत में दस्त अदब जोड़ के अर्ज़ करूँगा, सैयदुल शुहदा ने, हमज़ा सैयदुल शुहदा ने एक मरतबा हमदर्दी का इजहार किया तो अल्लाह ने उनको इतनी अज़मतों से नवाज दिया जो हमेशा हमदर्दी करता रहा। अरे सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पे। बस एक छोटा सा वाक़या और ख़त्म दुआ। ये तो 37 साल की बात थी। सदियाँ गुजर गईं। जनाब हुर, आप सभी जानते हैं कि उनकी पेशानी पे तीर लगा था और जब मजलूम करबला ने वो तीर निकाला, खून बह रहा था, तो आपने अपनी माँ का रुमाल पेशानी पे बांध दिया था और वैसे उन्हें दफन कर दिया गया। ज़माना गुजरने के बाद एक बादशाह आया, नासरुद्दीन, शाकाचार नासरुद्दीन सफवी। उसने कभी मैंने सुना है कि हुर की पेशानी पे बीबी सैयदा का रुमाल बंधा हुआ है, उसकी जगह वो नहीं है, उसकी जगह हमारा ख़जाना है। लिहाजा कब्र हुर को खोदा जाए, खोद के वो रुमाल निकाला जाए और हमारे ख़जाने में जमा कर दिया जाए। उलमा को इकट्ठा किया, उलमा कब्र हुर पे इकट्ठा हुए, कब्र हुर खोदी गई। खोदने के बाद जब जनाजा सामने आया तो बादशाह ने एक एक आलिम से गुजारिश किया, आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ के पेशानी से रुमाल को जुदा कीजिए। हर आलिम दीन ने मना किया, हम में इतनी जुर्रत नहीं है कि जिस रुमाल को सैयदुल शुहदा ने अपने हाथों से बांधा है हम उसे पेशानी हुर से जुदा कर दें, हम ये जुर्रत नहीं कर सकते। सारे उलमा ने मना कर दिया। तो अब तारीख बताती है कि खुद बादशाह आगे बढ़ा, उसने पेशानी हुर से रुमाल सैयदा को जुदा किया। जैसे ही पेशानी हुर से रुमाल सैयदा जुदा हुआ, खून का फव्वारा जारी हुआ। ये खून का फव्वारा उछल उछल के बता रहा है कि इसने अपनी जान को राह खुदा में कुर्बान किया है, लिहाजा अल्लाह ने इसे जिंदा रखा है, इसे जिंदा रखा है। यकीनन जो लोग हक का साथ देते हैं, कदम कदम पे मुसीबतें उनके साथ होती हैं। हर एक उनका दुश्मन बन जाता है, उनकी जान का दुश्मन हो जाता है। इन जो शोहदा जिनके इशारे सवाब के लिए आप इकट्ठा हुए हैं, इन्हीं ने भी हर लम्हा, हर घड़ी, हर मौके पे हक का साथ दिया, हक के साथ रहे, हक को अलल ऐलान बयान किया, कभी किसी से डरे नहीं, कभी कभी कहीं दबे नहीं। इन्होंने ये जज्बा कहाँ से हासिल किया? का इनको ये जज्बा करबला से मिला था। कितने बड़े बड़े जालिम थे करबला के मैदान में और कैसे कैसे थे हक के मवाली, वो कैसा कैसा कारनामा अंजाम दिया मैदान करबला में। दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के सैयदा के लाल से दुश्मनी कर रहे हो। हम अपनी जान को सैयदा के लाल के कदमों पे निछावर करके उखरवी ज़िंदगी को बुलंद करना चाहते हैं, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। लिहाजा तारीख़ बताती कि जैसे जैसे मुसीबतें बढ़ती गईं वैसे वैसे शुहदाए करबला के चेहरे हसास बसास होते गए। क्यों? इसलिए कि उन्हें मालूम है कि अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेता है। बंदा इम्तिहान की मंजिल में जितना साबित कदम रहता है, अल्लाह उनको उतने ही बुलंद मरातिब अता करता है। शुहदाए करबला ने हमें एक दर्स दिया, कभी जालिम से मरऊब न होना, कभी मज़लूम का साथ न छोड़ना, मज़लूम का साथ कभी न छोड़ना। हाँ, यकीनन मौत बड़ी दर्दनाक थी। ये शुहदा जिनकी मौत वाक़ई हुई हेलीकॉप्टर के हादसे में, बड़ी दर्दनाक मौत थी, लेकिन फिर भी जनाजा मिल गया, जनाजे को तलाश कर लिया गया, जनाजा मिल गया। वहाँ से जनाजा उठा के अपने मुल्क लाया गया। अहबाब के दरमियान जनाजा आया, अहबाब ने जनाजे को देखा, गुस्ल भी दिया गया, गुस्ल भी दिया गया, कफन भी पहनाया गया, फिर दफन भी कर दिया जाएगा, नमाज भी पढ़ी गई। मगर कोई सैयद सज्जाद से पूछे,
सैयद सज्जाद से कोई पूछे जब वो अपने बाबा के टुकड़े टुकड़े जनाजे के पास आए, दिल की क्या कैफियत हुई होगी लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है। हाँ, सिर्फ चेहरे से ऐसे आसार नुमाया हुए कि ज़ैनब औलिया मकाम ने देख के इरशाद फरमाया, मेरे नूरे नज़र ये तुम्हारी क्या कैफियत है, ए मेरे लाल अभी तो बहुत तवील सफ़र करना है। एक फितरती जवाब दिया, पुपी अम्मा वो जवान बेटा क्या करे जिसके बाबा का जनाजा सामने पड़ा है, मगर बेटा इतना मजबूर है, न गुस्ल दे सकता है, न कफन पिना सकता है, न दफन कर सकता है। बस अज़ादारो दो चार फ़िक्रे और ख़त्म दुआ। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने भतीजे को समझा बुझा के आगे कर लिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद पलट के वापस आई। पलट के वापस आने के बाद अपने माजाए के जनाजे पे खड़े होके एक फ़िक्रा इरशाद फरमाया, अंता अखी, क्या तू ही मेरा भैया हुसैन है? क्या तू ही मेरा भैया हुसैन है? गौर कर रहा था कि आखिर बीबी ने अपने माजाए के जनाजे पे ये फ़िक्रा कहा क्यों, अंता अखी, क्या तू ही मेरा भैया हुसैन है? गौर करते करते एक वाक़या मेरी निगाह में आया। मदीना था, बीबी आराम फरमा रही थी, मजलूम करबला का उधर से गुजर हुआ। आपने देखा कि बीबी के जिस्म नाज़ली पे धूप पड़ रही है। मजलूम करबला रुके, दोस्त से रेदा को उतारा, तान के खड़े हो गए। जब तक बीबी सो ही रही, मजलूम करबला रेदा को ताने रहे। जब बीबी की आंख खुली, तड़प के कहा, मेरे माँ जाए उठा दिया होता, का बहना मोहब्बत माने थी, कैसे उठाता। मैं शायद बीबी यही कहना चाह रही थी, ए भैया वो मदीना था, ये करबला है, काश मेरे सर पे भी चादर होती तो आपका जनाजा मैदान करबला में बेगोरो कफन न पड़ा रहता। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार बाक़िल बैत ताहर सलाम इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा ले। महबूद बाक़िल बैत ताहर सलाम जुमला मोमिनीन जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जिन शहदा के साल सवाब की मजलिस है, इनकी मग़फ़िरत फरमा, इनके दरजात को बुलंद फरमा, इनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। महबूद बाक़िल बैत ताहर सलाम मुंतक़िम खून शहदाए करबला को जल्द जल्द भेज दे, मैं तौफ़ीक़ अता फरमा कि अपने अमाल को इस काबिल बना सके कि मैं आपके ग़ुलामों में शुमार हूँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से फिर एक गुज़ारिश है, सूरह हमद 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर मरहूम शहीद आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी, मरहूम शहीद आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद अली आले हाशिम, मरहूम डॉक्टर हुसैन मीर अब्दुल्लाह यान और दीगर शहदा की हुई साल फरमा दी।